Very good morning students, welcome to the class. So in last class we have completed our 6th chapter in your geography book. In this class we will start with your 7th chapter, that is our country India. This is your chapter our country India. ठीक है, जहाँ पे हम अपने देश भारत के बारे में उसकी ज्योग्राफी को जो है स्टडी करेंगे. ठीक है, सो ओपन योर ज्योग्राफी बुक पेज नंबर 47. ओपन करेंगे बुक. लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस. इंडिया क्या है, एक बहुत ही वास्ट मतलब बहुत ही विशाल जोग्राफिकल एक्सपेंस यानी कि बहुत ही भौगोलिक जो विस्तार वाली कंट्री है. यानी कि जोग्राफिकल फीचर्स बहुत बहुत तरीके के पाए जाते हैं. पहाड़ भी है यहाँ पे, हिमालयन माउंटेन भी है, रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है यहाँ पे. ठीक है, और प्लेन लैंड भी है, प्लेट्यूज भी है. तो क्या है, अलग अलग तरीके के जोग्राफिकल फीचर वाला हमारा देश है. एक तो बहुत बड़ी कंट्री है और जोग्राफिकल फीचर्स भी बहुत वास्ट है. ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयस. नॉर्थ में क्या है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, बहुत ही लॉफ्टी मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिमालयास से ये बंधा हुआ है. बंधा हुआ मतलब क्या है, एक तरीके का बॉर्डर का काम, नेचुरल बॉर्डर का काम करते हैं. जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो क्या करता है, नॉर्थ को बाउंड करके रखता है. ठीक है, अरेबियन सी इन द वेस्ट. वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. वेस्ट में है आपका अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और साउथ में क्या है आपका इंडियन ओशन. वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. क्या करता है, जो भारतीय किनारे हैं उनको वॉश करता है. किसके, इंडियन पेनिनसुला के. इंडियन पेनिनसुला क्यों बोला हमने, क्योंकि इंडिया क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री है. पेनिनसुला क्या होता है पहले ये समझते हैं. पेनिनसुला एक जमीन का वो हिस्सा होता है, एक जमीन, ऐसी जमीन को हम पेनिनसुला बोलते हैं जो कि 3 साइड से पानी से घिरी हुई हो. अगर चारों साइड से पानी से घिरी हुई है तो क्या हो गया, वो आइलैंड हो जाता है. ठीक है, पढ़ा था ना हमने, आइलैंड क्या होता है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो. ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ पानी हो उसको तो हम आइलैंड बोलते हैं. लेकिन ऐसी ज़मीन जो कि 3 तरफ से पानी से कवर्ड हो, उसके 3 साइड पे पानी हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला. ठीक है, अब इंडिया को हमने पेनिनसुला क्यों कहा, देखो नेक्स्ट पेज पे आओ. इंडिया का मैप खोला, हमने क्या कहा, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, साउथ में क्या है आपका इंडियन ओशन है. तो 1 2 3 साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ. चौथी साइड में क्या है, लैंड है पूरा. ठीक है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर चाइना है. पानी तो नहीं है ना. अगर इधर भी पानी होता तो इंडिया क्या होता, एक आइलैंड कंट्री होता. लेकिन इंडिया क्या है, एक आइलैंड कंट्री नहीं है, बल्कि क्या है, एक पेनिनसुला है. पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, 4 साइड से नहीं. इधर वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन. ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री है. याद रहेगा आपको, पेनिनसुला किसको कहते हैं हम, ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ. देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है आपको, पेनिनसुला की डेफिनेशन. द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. ठीक है, पेनिनसुला जमीन का वो टुकड़ा होता है, वो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो. ठीक है, अभी भी हमने फिगर 6.1 को देखा है. 6.1 को देखो पिछले चैप्टर में. यहाँ पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स आपको बताई गई है ना, कि लेक क्या होते हैं, रिवर क्या होती है, प्लेन्स क्या है, प्लेट्यू क्या है, माउंटेन्स क्या है. तो ये रहा देखो, यहाँ पे आपको गिवन है पेनिनसुला. ये वाला एरिया जो है क्या है, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, चौथी साइड इसकी लैंड से कनेक्टेड है. तो ये क्या एरिया क्या हुआ आपका, पेनिनसुला हुआ. ठीक है, वापस आएंगे चैप्टर पे. इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का पूरा एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. नॉर्थ से लेके साउथ तक, कहाँ से कहाँ तक है हम, नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ के कन्याकुमारी तक हमारी एक्सटेंशन है. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया.
और एंड द ईस्ट, जो हमारी नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो है इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स, 3200 किलोमीटर्स तक की है। ये वाली एक्सटेंट हमारी 3200 किलोमीटर्स तक की है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की। और and the east west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक हमारी एक्सटेंट कितनी है 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, 3200 इधर से 2900 इधर से। ठीक है, तो ये होगी हमारी टोटल एरिया इंडिया का। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and the islands present a diversity of landforms। देखो जितने भी तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर इंडिया में वो सब पाए जाते हैं। जैसे कि लोफ्टी माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालयन माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा राजस्थान में। ठीक है, नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्थ एरिया कैसा है, प्लेन लैंड है वहाँ पे, और अनइवन प्लेट्यू सरफेस भी है यहाँ पे, और कोस्ट भी है, बहुत सारे समुद्री किनारे भी हैं, है ना। दोनों एरिया में लगते हैं ना हमारे ईस्ट और वेस्ट, दोनों साइड पे समुद्री किनारे हैं। और आइलैंड, आइलैंड कौन कौन से हमारे, जैसे निकोबार, और बताओ कौन सा है आइलैंड हमारे पास, छोटे छोटे आइलैंड्स भी तो है ना हमारे पास, अंडमान और निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो इंडिया के पास ज़्यादातर जो लैंडफॉर्म्स है वो सारे ही इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन लैंड्स भी हैं, और प्लेट्यू भी है, और जो है कोस्ट लाइन भी है, यहाँ पे कोस्ट भी है बहुत सारे, यानी कि समुद्र तट भी है बहुत सारे, और आइलैंड्स भी हैं। ठीक है, जो कि हमारे लैंडफॉर्म को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाते हैं। ठीक है, There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture। हमारे भारत के जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, पूरा क्लाइमेट है, वेजिटेशन पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ है, जानवर है, और इसके साथ साथ जो भाषा है हमारी और जो हमारा कल्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स जो है मतलब बहुत ज़्यादा विविधताएं हमें मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह के पेड़ पौधे अलग है, हर जगह के पशु पक्षी अलग हैं। ठीक है, क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, इसी वजह से अलग अलग तरह की जो है कल्चर है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज है, अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग तरह की वेजिटेशंस हैं। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation। इन सारी विविधताओं के बीच में जो कि वी फाइंड यूनिटी, हमें जो है एक यूनिटी मिलती है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस, जो कि हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस है उसमें दिखाई देती है कि हम सब क्या है, इतनी सारी विविधताएं होते हुए भी हम सब क्या है, एक यूनिटी से बंधे हुए हैं, एक एकता से बंधे हुए, जो कि हमारे ट्रेडिशंस में हमें दिखाई देता है। दैट बाइंड अस एज वन नेशन, जो कि हमें एक नेशन के रूप में बाइंड करके बांध के रखता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। आपको पता है हर 10 साल बाद सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है सेकेंड सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, सेकंड नंबर पे इंडिया में है। ठीक है, 120 करोड़ से भी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है इंडिया की, अभी तो 130 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, लोकेशनल सेटिंग देख लेते हैं हम क्या है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तो हमने कई बार स्टडी कर लिया अब तक। इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। कंट्री के एकदम बीच में से कौन सी जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है हाफ वे थ्रू द कंट्री, यानी कि कंट्री के ऑलमोस्ट बीच में से। 7.2 को देखो, ये रही आपकी ये जो लाइन है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। जो लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ठीक है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। देखो साउथ से लेके नॉर्थ तक जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है साउथ से लेके नॉर्थ तक का एरिया। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक का एरिया आपको बताया गया है, यहाँ तक का एरिया, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये सब आपको आते हैं देखने, ठीक है। आप खुद भी जो है मैप में देख सकते हैं क्या कौन से लॉन्गिट्यूड पे है या कौन से लैटिट्यूड पे, आपको पता चल जाएगा। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम पूरे वर्ल्ड को जो है डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? आपको पता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in the local time of places located at two extreme points of India। ये हमने काफ़ी पहले एक चैप्टर में देखा था कि इंडिया का जो पूरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से एक जगह का जो टाइम है वो दूसरी जगह के टाइम से डिफर कर सकता है, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ दूरी पे जो है टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इतने जब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो उसकी वजह से क्या होता है, इतने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वाली कंट्री है तो उससे क्या होता है एक पार्ट का एक कोने का जो टाइम है वो दूसरे कोने से डिफर कर सकता है, ठीक है। As such the difference between these two points would be of about 2 hours। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है इनमें 2 घंटों का अंतर हो सकता है। You have learned earlier the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude। जैसे जैसे हम एक एक डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आगे बढ़ते हैं 4-4 मिनट का टाइम बढ़ता जाता है, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। कि 1 डिग्री आगे बढ़े मतलब 4 मिनट आगे बढ़े, 2 डिग्री मतलब 8 मिनट आगे बढ़ गए, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो 2 घंटों का अंतर आ जाता है। The sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश देन इन वेस्ट गुजरात। देखो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे सूरज 2 घंटे पहले उग जाता है, जबकि गुजरात यानी कि वेस्ट में यहाँ पे जो है 2 घंटे बाद सूरज उगता है, यानी कि 2 घंटों का डिफरेंस है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minutes each have been taken as the Indian standard time। आपने लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का जो टाइम है उसको हमने पूरी कंट्री के लिए एक जो है टाइम उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसको माना हुआ है, जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जिस ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जो मेरिडियन है यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है इसी लाइन पे जो है जो समय होता है वही पूरे देश का समय माना जाता है, इसलिए इस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन सी मेरिडियन को? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट की, ठीक है। यहाँ ये देखो 80 डिग्री यहाँ पे है, 80 डिग्री 82 डिग्री इधर होगा कहीं, तो यहाँ पे जो जाती है मेरिडियन उसको हमने जो है इसको हमने जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया माना हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो इंडिया की एक्सटेंट है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट वो हमने स्टडी कर ली। किस किस तरीके के लैंडफॉर्म्स इंडिया में पाए जाते हैं वो हमने देखा। प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स। लास्ट चैप्टर में हमने ये तीनों चीज़ें स्टडी करी है। ये तीनों ही फीचर इंडिया के लैंडफॉर्म्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है यहाँ पे? सी शोर्स हैं यानी कि कोस्ट लाइन्स मिलती, कोस्ट एरिया मिलते हैं, आइलैंड मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया के जोग्राफिकल जो फीचर्स है उसको बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बनाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण बनाती है। और इतनी सारी जोग्राफिकल वेरिएशंस होने की वजह से ही इंडिया का जो वेजिटेशन है, जो क्लाइमेट है,
ठीक है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, इसके साथ साथ जो हमारी लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।